हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन। इसका हिंदी में हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो जब कोई एक सब्सटेंस या उससे अधिक रिएक्ट करके एक या एक से अधिक डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म वन और मोर सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनता है। यहाँ पर दो सब्सटेंस है, एक हाइड्रोजन गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है, मिलके वाटर बनाता है। और बैलेंस करने के लिए यहाँ टू लगाया गया है। एक बैलेंस, एक वर्ड आ गया आपके पास, बैलेंस, जिसको हम लोग हिंदी में संतुलित करना कहते हैं। ये क्या होता है? तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जानेंगे बैलेंस करने के लिए कैसे करते हैं। तो जब रिएक्शन के एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2। अब यहां देखिए, ये एरो है। एरो से जस्ट पहले वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, इन्हें हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स, जिसको हिंदी में हम लोग अभिकर्मक, और एरो के बाद वाले जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। प्रोडक्ट्स यानी हिंदी में इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। अब यहां पर देखिए, एटम्स की संख्या बराबर नहीं है दोनों तरफ। H2 यहाँ O2, यहाँ H2O है। तो एटम की संख्या बैलेंस, क्या मतलब क्या हुआ? तो एक नया वर्ड आ जाएगा यहां पर, बैलेंसिंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संतुलित करना। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। दोनों तरफ एटम की संख्या बराबर होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट का। अब यहाँ पर H 2 को है, यहाँ पर भी H 2 को दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो इसको हम लोग बैलेंस भी साथ में साथ करते जाएंगे। अब 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ हम लोग 2 लगाएंगे, लेकिन यहाँ लगाने की वजह से 2 दूना कितना हो गया? 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 2 लगाएंगे। अब इससे हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस भी हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन के प्रकार क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या प्रकार होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और आखिरी होता है रेडॉक्स रिएक्शन, हिंदी में भी इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये 5 तरह का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चैप्टर 1 में क्लास 10 के लिए है ये। कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोग बारी बारी सबके बारे में डिटेल जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके एक या एक से अधिक सब्सटेंस बनाता है, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोजन करके एक सब्सटेंस बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इफ 2 or more substances reacts to each other to form a single substance called combination reaction।
इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, अभी तुरंत दिए थे H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब यहां पर ध्यान दीजिए, दो सब्सटेंस है मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है। ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका जस्ट उल्टा होता है। डिकम्पोजिशन इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है पहले उसको जानेंगे कि जब कोई एकल मतलब सिंगल, जब कोई एकल सब्सटेंस या एकल पदार्थ जो है टूटकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस में प्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एकल सब्सटेंस, एकल पदार्थ टूटकर या उसको बाय हीट करके टूट जा सकता है और भी दूसरे प्रोसेस हो सकते हैं। तो एक से जब टूटता है तो दो या दो से ज्यादा बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख सकते हैं। अब यहां देखिए, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। यहां कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि एक सिंगल सब्सटेंस जो है टूटकर दो में डिवाइड हो रहा है या दो में प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तीसरा है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है जानेंगे। रिएक्शन लिखने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उच्च अभिक्रियाशील वाले धातु निम्न अभिक्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोज रिएक्शन इन विच हायर रिएक्टिव मेटल displaced to lower reactive metal in the solution called displacement reaction. For example, Fe plus H2SO4 gives FeSO4 plus H2। अब यहां देखिए, जब आयरन को सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो ये आयरन जो है हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि इसमें आयरन की जो अभिक्रियाशील है, रिएक्टिविटी है, हाइड्रोजन से अधिक है, इसके कारण इसको ये हटा देता है। अगर हम लोग यही रिएक्शन लेंगे FeSO4 प्लस H2 लेंगे तो यहां नो रिएक्शन हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हाइड्रोजन तो ऑलरेडी ही आयरन से छोटा है, इसलिए ये इसको हटा नहीं सकता, लेकिन आयरन इसको हटा देता है। इसके कारण ये सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और ये इसका स्थान ले लेता है, यानी इसको विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो अपने आयंस का एक्सचेंज करता है। आयंस का एक्सचेंज का कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो पॉजिटिव आयन है दूसरे सब्सटेंस का नेगेटिव आयन के साथ जुड़कर एक नया कंपाउंड बना देता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB प्लस XY गिव्स, तो A के साथ X बना लेगा और B के साथ Y बना लेगा। और आखिरी में जो रिएक्शन आपका होता है रेडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन का, क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं और एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन 100% पूछता है कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो इसमें दो फैक्टर काम करता है, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन। तो पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग का ये टर्म क्लियर होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है।
तो आप लोग जानेंगे, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन दो पर डिपेंड करता है, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। अब यहां देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यदि किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का अगर ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन हटता है, रिमूव होता है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट में रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है या ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे देखिए C+O2 gives CO2। अब यहां पर देखिए C+O2 gives CO। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ हम लोग हीट कर रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। अब यहां पर देखिए कार्बन एक है, वहां पर ऑक्सीजन एक आ गया, यानी इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड कर गया, यानी यहां पर हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां पर दो ऑक्सीजन है और यहां पर एक ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहां हो रहा है रिमूवल, यानी यहां हो गया आपका रिडक्शन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जिसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका हो रहा है? O2 का। O2 हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का। इसका हमारा आंसर ये दोनों करेक्ट हो गया। एक और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप। H2S plus Br gives HBr plus सल्फर। दो है तो आप दो यहां बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर देखिए हाइड्रोजन, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन यहां से हट गया, यानी यहां पर सिर्फ एस बचा हुआ है, यानी यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और यहां पर ब्रोमीन में हाइड्रोजन जुट रहा है, यहां हो गया रिडक्शन। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? आप कमेंट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, पिछले वाले एग्जांपल में बताए थे कि जिसका रिडक्शन होता है वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा Br2 हो गया। और रिडक्शन जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, H2S। इस तरह से आपका पांचों रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये आपका बहुत काम देगा एग्जाम के लिए। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करें।
थैंक यू।